हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो धुरंधर पर है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अभी जिंदा है दाऊद? 6 महीने पहले इसकी पॉइजनिंग की खबर आई थी और इस फूड पॉइजनिंग के बाद से पाकिस्तान थोड़ा हिल गया था। अब बड़े साहब का ये हाल हमने फिल्म में देख लिया, पर क्या सच में जमील साहब की तरह पाकिस्तान में कोई इंडियन स्पाई है? जो मेरा रोल दिखाया गया, मेरा रोल बहुत दबंग था और दबंग इस तरीके से था कि इन्होंने मेरे रोल को सही नहीं दिखाया। और अगर नहीं तो हमजा जैसा भी कोई एजेंट था भी, क्योंकि कोई कहता है ये अननोन मैन की कहानी, तो कोई कहता है ये लियारी गैंग की है, कोई कहता है ये मोहित शर्मा की कहानी है, तो कोई कहता है। लेकिन एक इंडियन स्पाई है जो आज पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा है, उसका नाम है। इसलिए आज हम वो सारे इंसिडेंट देखेंगे जो असल में हुए, स्पेशली बड़े साहब का पॉइजन वाला न्यूज़। पर देखा जाए तो इन कहानी के पीछे छुपे थे इंडियन जेम्स बॉन्ड जो थे अजीत डोभाल। और कम लोग को बताया कि 6 साल तक अजीत जी पाकिस्तान में एज ए इंडियन स्पाई बनकर रहे थे। सोचो ना, अगर कांदर हाईजैक ही नहीं होता तो आतिक अहमद का ये एंड नहीं होता, उजैर बलोच पकड़ा नहीं जाता और बड़े साहब का भी हाल नहीं होता। तो उससे कहा कि बोलिए भारत माता की जय या जय हिंद, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुझे इस बात का जरूर बना था। और यही सारे इंसिडेंट्स आज हम कवर करेंगे। उसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि इस मूवी में यामी गौतम का कौन सा कैरेक्टर था। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो एंड होने तक आप समझ ही जाओ, क्योंकि फिल्म देखने के बाद बहुत से लोगों को क्यूरियोसिटी थी क्या सच में ये सब हुआ था या फिर ये थी पॉलिटिशियंस को व्हाइट वॉश करने की टेक्निक। तो आइए और देखते हैं वो 4 चैप्टर्स। इसके बाद आप खुद डिसाइड करो ये रियल था, इंस्पायर था या फिर एक प्रोपेगेंडा था। अननोन गनमैन। अब भले ही चैप्टर 2023 को एस्टैब्लिश हुआ, लेकिन इसकी जड़ें कनेक्ट थी 1999 के कांदार हाईजैक से, जब जहूर मिस्त्री ने अजीत डोभाल को ललकारा था। हम तो बहुत ही डरपोक कौन है, पड़ोस में रहते हैं, हम बिगाड़ लो तो बिगाड़ सकते हो। और यहीं से शुरू हुई रिप्लेसमेंट, जिसका पहला मोहरा था जावेद खनानी। अब फिल्म में हमने देखा कि हमजा कैसे जावेद खनानी का एंड करता है, पर देखा जाए तो असल में कुछ और ही हुआ था, ऐसा पाकिस्तान की खबर कहती है। देखिए इस आर्टिकल में। अब भले ही जावेद के घर वाले कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंट था, बट पाकिस्तानी पुलिस रिपोर्ट कहती है ये यहाँ 2 थियरी है। पहला ये कि इतना बड़ा आदमी गिरा कैसे, आई मीन 8वें माले से सीधा गिरना, ये थोड़ा पेचीदा तो लगता ही है। अब दूसरी थियरी कहती है कि उसने पर देखा जाए तो कुछ रीजन तो होगा, और यहीं पर आता है डीमोनेटाइजेशन का जिक्र, क्योंकि नोटबंदी के तुरंत 1 महीने बाद ही जावेद खनानी ने तो मेरे कहने का यही मतलब है कि अगर खनानी गिरा तो डेफिनेटली उसे गिराया ही होगा, और अगर नहीं तो इसका रीजन डीमोनेटाइजेशन ही होगा। और यही दोनों सिचुएशन मिक्स करके इस फिल्म में दिखाई गई है। हाँ, अभी वो भले एग्जैक्टली नहीं है, पर हम बाकी के भी इंसिडेंट्स देखें, जैसे भुट्टोवी का मरना। हमने फिल्म में देखा कि कैसे हमजा भुट्टोवी को इंजेक्ट करता है, लेकिन हम पाकिस्तान की खबर पढ़े तो उसमें लिखा था हार्ट अटैक इन पाकिस्तान गवर्नमेंट कस्टडी, यानी लोकेशन तो सही थी बट रीजन की अफरा तफरी थी। इवन हम ये 4 केस भी देखे तो इसमें सिनेमा इंटरप्रिटेशन एकदम परफेक्ट था। फिर अननोन गनमैन के चैप्टर में फेवरेट है आतिक अहमद का केस, इसका भी सिनेमा रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट डिट्टो। आज जनाजे में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना? कुछ आईडी वो तो हम दे देंगे तुमको, नहीं गए। फिर इस चैप्टर में नया नाम आता है हरविंदर सिंह संधू AKA रिंदा, जिसे फिल्म में हमने पिंडा नाम से जाना है। इनफैक्ट इसके डीएन का रीजन भी ड्रग्स का ओवरडोज था, और ऐसा ही हमने कुछ फिल्म में भी देखा। बस इसकी जो कहानी हमजा से कनेक्ट की थी वो एक राइटर का कमाल ही था। बाय द वे ये जो सीन है ये VFX बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं चैप्टर 2 पर, लियारी गैंग वॉर। रहमान डकैत के बाद लियारी की पूरी हुकूमत उजैर बलोच के हाथ में आ, पर इसी उजैर गैंग को हमारे इंडियन स्पाई ने पेनिट्रेट किया था। जी हाँ, ये कहानी है कुलभूषण जाधव। तांगली के रहने वाले कुलभूषण जाधव 2001 में नेवी क्विट करते हैं। इसका रीजन था अटैक ऑन पार्लियामेंट, और यहीं से उन्होंने सोचा कि मुझे इंडिया के लिए कुछ तो करना, और यहीं से उन्होंने इंडियन एजेंसी को कांटेक्ट करना शुरू किया, पर एजेंसी से उन्हें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, और यहीं से उनका एक अकेले का सफर शुरू हो गया। वो इंडिया से ईरान गए और वहां जाकर उन्होंने इतना बड़ा कांटेक्ट बनाया कि वो कांटेक्ट उन्हें उजैर बलोच तक लेके गया। तो अगर टाइम मिले तो इनकी स्टोरी जरूर पढ़ना, क्योंकि आप डेफिनेटली रो पड़ोगे। सो अब आता है मेन सवाल
क्या हमजा का कैरेक्टर कुलभूषण जी से इंस्पायर था? इसका आंसर हम चैप्टर 4 में डिटेल में कवर करेंगे। तो अब बढ़ते हैं लियारी गैंग के सबसे मेन आतंकी जो थे दबंग चौधरी असलम। और कम लोग को पता है कि चौधरी असलम एक्चुअल में संजय दत्त के बहुत बड़े फैन थे और आयरनी देखिए उन्हीं का रोल संजय दत्त ने निभाया है। इनफैक्ट चौधरी असलम खुद कहते थे कि मेरे ऊपर कभी ना कभी एक फिल्म तो जरूर बनेगी, क्योंकि उनकी भी मौत फिल्म से कम नहीं थी। एक RDX बड़ी गाड़ी उनके गाड़ी से आकर टकरा गई और जैसे हमने फिल्म में देखा वैसे ही हुआ। इसलिए उजैर बलोच और चौधरी असलम के जाने के बाद लियारी गैंग ठप पड़ गई और ये चैप्टर वही हमेशा के लिए दफन हो गया। तो अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर जो है बड़े साहब। फिल्म देखने के बाद बहुत लोग सोच रहे थे कि असल में बड़े साहब का यही हाल हुआ था या ये बस एक कहानी थी। टेक्निकली देखे तो बड़े साहब का बॉर्न ईयर था 1955, यानी आज की डेट में बड़े साहब 70 साल के हो गए होंगे, यानी वो शेर बूढ़ा हो ही गया होगा। और ऊपर से एक न्यूज भी आई थी कि उन्हें फूड पॉइजन हुआ था। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में जहर देने की खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसे बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल में रखा गया। और इसी न्यूज को रेफरेंस लेकर आदित्य धार ने परफेक्ट डॉट जोड़े हैं और फिल्म में हमें एक परफेक्ट पॉसिबिलिटी दिखाई। तो ये एग्जैक्ट सच भी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है डीमोनेटाइजेशन, क्योंकि फिल्म ने हमें देखा कि एग्जैक्ट डीमोनेटाइजेशन क्यों हुआ और इस पर ही बहुत से लोग पड़े। कोई कह रहा था ये व्हाइट वॉश किया गया है, कोई कह रहा था प्रोपेगेंडा है, तो कोई कह रहा था ये परफेक्ट पॉसिबिलिटी। तो फिर इसका रीजन क्या? देखिए, अगर मैं हाँ कहूँ तो भी आप भड़कोगे और ना कहूँ तो भी बहुत से लोग भड़केंगे। इसलिए मैं एक किस्सा सुनाता हूँ, वो समझने के बाद आप खुद ही डिसाइड करो। देखिए, पहले 5 रुपए का एक मेटल कॉइन आता था और धीरे धीरे उसकी शॉर्टेज इंडिया में होने लगी। जब जांच पड़ताल की तब पता चला ये कॉइन स्मगल हो रहा है, वो भी बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश वाले क्या करते थे, इंडिया से वो कॉइन बांग्लादेश जाता था, फिर उस 5 रुपए के कॉइन को पिघला कर उसके 6 ब्लेड बनाए जाते थे और एक ब्लेड 2 रुपए में बेचा जाता था, यानी 6 ब्लेड के हो गए 12 रुपए। इन शॉर्ट 5 रुपए का कॉइन और 12 रुपए का प्रॉफिट। तो इस स्कैम को रोकने के लिए इंडिया ने 5 रुपए के कॉइन ही बंद कर दिए और यही से वो स्कैम फेल हो गया। तो ऐसा ही कुछ नोटबंदी के टाइप भी हुआ होगा, आप डिसाइड करें। तब तक हम चैप्टर 4 पर चलते हैं। Who is हमजा? अगर धुरंधर की कास्टिंग देखें तो उसमें सबसे पहला नाम आता है मुकेश छाबड़ा, क्योंकि उनकी कास्टिंग सच में बहुत लाजवाब के लोग इतने एग्जैक्ट थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि कैरेक्टर है या रियल पर्सन। तो अगर हम हमजा का लुक देखें जो डिट्टो मैच कर रहा था मेजर मोहित शर्मा से। अब मेजर मोहित शर्मा थे कौन ये आपको बताने की जरूरत, अगर फिर भी आपको पता नहीं तो आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। अगर शॉर्ट में कहूँ तो वो भी इंडियन स्पाई थे जिन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन के कमांड को ललकारा था। उन्होंने स्पाई बनकर वहाँ की इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट की पर वहाँ का नेटवर्क भी तोड़कर आया, जस्ट लाइक हमजा। अब सवाल आता है कि हमजा का कैरेक्टर आखिर किससे इंस्पायर था? मेजर मोहित शर्मा, कुलभूषण जाधव, अननोन गनमैन या फिर लियारी गैंग का कोई मेंबर? तो इसका रीजन देते वक्त आदित्य दार यही कहते हैं कि ये कैरेक्टर इन चारों का कॉम्बिनेशन। इनफैक्ट ये ऐसे लोगों का कॉम्बिनेशन है जिन्होंने इंडिया के लिए अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी। और यही पर आता है बलिदान रेजिमेंट जो पूरे फिल्म का कोर था। ये एक ट्रिब्यूट था उन लोगों के लिए जो शैडो में रहकर देश के लिए काम करते हैं। और ऐसी ही कुछ कहानी साइजा बानो की भी है जिसको आपने फिल्म में यामी गौतम के किरदार में देखा। जी हाँ, ये यही कैरेक्टर है जो आपने हक मूवी में भी देखा। आदित्य दार ने स्मार्टली इन कैरेक्टर को ईस्टर एग की तरह इस फिल्म में छोड़ दिया। तो अब आप बताओ क्या ये फिल्म रियल थी या बस प्रोपेगेंडा? आपका कमेंट हमें जरूर करें। हम फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि ऐसे ही यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना भाई रियल और रील्स में बहुत ज़्यादा एक फ़र्क भी होता है। लेकिन जब मूवी चलती है ना, आप ऐसी मतलब की चीज़ बना देते हैं, आपको परफेक्ट वो जो एक हाल ही में स्टोरीज हुई होती है या जो हिस्ट्री है या जो स्पाई एक ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, तो वो भाई आपके चेहरे के मतलब कि आंखों के सामने सारी चीज़ आ जाती है। अब ये तो बात है भाई दाऊद इब्राहिम की, वो भी ठीक है पाकिस्तान में है, उसकी मतलब कि न्यूज़ वगैरह आती रहती थी, जैसे आर्टिकल भाई छपते थे। लेकिन दूसरी ये बात है अननोन मैन, अभी तक भाई किसी बंदे को नहीं पता चला। हमारी एजेंसियों ने बहुत जोर लगाया कि इस बंदे को पकड़े, क्योंकि उसने भाई पूरा नेटवर्क इनका हिला कर रख दिया था जो बंदे इस चीज़ में मुलव्वस थे। तो ये चीज़ भी एक रियलिटी पर है। बाकी अगर बात करें ना कि एक नेटवर्क जुड़ते कैसे थे, वो भाई उन्होंने मूवीज़ में ज़रूर चीज़ें दिखाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये कैसे गेम होती है, कैसे इंडिया में मतलब कि चीज़ें भेजते हैं नेपाल के ज़रिए सारी चीज़ें। लेकिन मेन बात होती है कि भाई बंदे ने मूवीज़ बनाई है। अब अगर पाकिस्तान की बात करें तो इन्होंने धुरंधर की थोड़ी सी कॉपी की है, लेकिन दिल्ली में इन्होंने समुंदर चला दिया है।
मतलब कि एक इन्होंने तो एक खर्च मारी है भाई जो इन्होंने किया है भाई। आप दूसरी जो इन्होंने ज़ॉम्बी मूवी बनाई है फवाद ने, वो पता है उसमें ज़ॉम्बी कौन है? मौलवी। ओ यार वो जो कल उसका इतना क्लिप वायरल था ना सोशल मीडिया पर, मतलब कि एक सफेद दाढ़ी वाला मौलवी होता है, उसके ऐसे मुंह से मतलब कि खून आ रहा होता है, ऐसे ज़ॉम्बी कौन बनाता है? इन्होंने ये मूवी बनाई है, इतनी फनी थी यार वो ज़ॉम्बी, जब मैंने देखा था ना कसम से हंसी आ जाती थी। ये ठीक है ड्रामा वगैरह बनाते हैं, वो इनका भाई चाल जाता है। यार ये ना हो कि ज़ॉम्बी भाई खुतबा देना शुरू कर दे, वहां पे खड़ा हो जाएगा, तकरीर करनी शुरू कर दे, ये कहने लग पड़े रुक जाओ मैं बताता हूँ आदमी को खाते कैसे हैं, इधर आ जाए। ये ऐसी भाई मूवी यहाँ पे बन रही है, पर भाई जो धुरंधर बनी है ना एंड लेवल की उन्होंने बनाई, चाहे भाई जो भी है हमें नहीं पता रियलिटी है या जो भी है, पर मूवी बनाने वाले उन्होंने जो करैक्टर वहाँ उसमें यूज किए गए वो तो भाई रियल में हैं। जमाली ले लें, दाऊद इब्राहिम ले लें, या वो मेजर ले लें, या जो बंदे 4 मरे थे जो उस टाइम पे एक साथ 4 बंदे, हाँ वो रहमान डकैत, ये भी दोनों भाई रियल में थे। और वाकई उजैर दूसरा जो है बलोच, उसके साथ यही हुआ गया था कि उसको कहा गया था ये भाई इंडियन स्पाई ये सारी चीज़ें वहाँ से करता है और मुलव्वस है वो अटैक करवाने के लिए पाकिस्तान में ना, उसको इन चीज़ों में गिरफ्तार किया गया था, दुबई से लाए थे और यहाँ पे ला के बेचारे को ना यहाँ पे उसको रखा गया था पाकिस्तान में। बाकी भी बात करें जो मूवी है ना उसमें करैक्टर में या वो सरदार जो लाहौर में मरा था भाई उसके साथ भी सेम यही चीज़ वो जो है जना पाक जो है उसमें हुआ था, और बाकी तीनों का भी यही हाल हुआ था। मूवी की बात करें उन्होंने एंड लेवल की बनाई है, हमारे यहाँ पे भी धुरंधर बनी है, उन्होंने तो भाई एक ना चवल मारी है, पता नहीं क्या मूवी बना रहे हैं। वो नाम यार क्या रखा था, गोपी के कोकिला, गोपी भाई नाम चेक करो नाम रख रहे हैं, वाह यार आपको भी ज़ॉम्बी बिल्कुल यार। एक ना काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी और ये फैक्ट्स जो है ना हर एक के मन में थे कि आखिर ये कैसे इंस्पायर होकर उन्होंने ना एक ये स्टोरी लिखी है। एक शौक तो तब हुए थे कि भाई जैसे जो हमज़ा है ना वो वापस इंडिया चला गया और उसको कैसे निकाला गया, क्योंकि यहाँ पे अभी एक बात का पता चला है कि जो भी एक यहाँ पे स्पाई थे ना उन्होंने एक उनको मिक्स करके एक करैक्टर बनाया है। अब देखें कि हमज़ा जो नॉन गनमैन मार रहा था ना उसमें सिर्फ एक जो था ना वो जो नोटों वाला उसको ही हमज़ा ने मारा है, बाकी जितने भी मरे हैं ना उसको मारने वाले आगे उसके बंदे थे, या एक उनके साथ जो एक लेफ्ट हैंड बन गया था वो हर जगह उनका साथ दे रहा था। लास्ट में जहाँ पे वो एक भाई मुरीद के में उनके साथ गया था अंदर और उसको बाहर फिर बाद में वो भी स्पाई था उसके साथ, मतलब वही ना वही स्पाई था, तो ऐसे करके उन्होंने बनाए। उसने भी काफ़ी ज़्यादा ये किरदार अदा किया और जब वो हमज़ा यहाँ से गया है उसके बाद उनको वो चीज़ें दे कर गया, वो भी एक क्लिप ऐड किया था। और ये देखे कि भाई किस किस तरह के एक उन्होंने चीज़ें करके ना एक इतनी इंटरेस्टिंग मूवी बना दी। एक फैक्ट्स भी हैं और कुछ चीज़ें खुद से भी उन्होंने लगाई ताकि इस स्टोरी के बेस के ऊपर जो एक रियलिटी में हो रहा है ना वो लोग समझ जाएं। इसीलिए भाई वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और मूवी तो और भाई कमाल की है। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखे कि मुरीद के में तो भाई इन्होंने असला मंगवाया था कि इन्होंने असले की डिलीवरी वहाँ पर मेजर इकबाल ने लेनी थी, तो उधर तो सारा जो मसला हुआ, लेकिन असल जो चीज़ थी वो भाई ISI क्या इधर अपना जाग मारने के लिए बैठा कि जब भी एक बंदा दूसरे देश से अगर इनके साथ जुड़ जाता है, ना इनके पास उनकी कोई वेरिफिकेशन है, ना इनके पास कोई उसका डॉक्यूमेंट्स है, और उसने अपने आप को प्रूव भी कर दिया कि वो एक पाकिस्तानी शहरी है, तो ये चीज़ें जो होती हैं ना ये चीज़ें इनको पहले सोचनी चाहिए। लेकिन भाई उधर इंडिया में भी देखें भाई वो कैसा अतीक रहमान और दूसरा उसका जो इसका अपना इसकी अपना हमज़ा की जो सिस्टर है जिसके साथ शादी हुई थी, जिसको हमज़ा ने इधर मारा था, तो ये चीज़ें भी वो भी चीज़ें यही चीज़ है कि भाई उधर के लोग भी है जो वो बिके हुए थे। जैसे भाई उनका वो 500,000 का नोट बंद हुआ था तो उस वक्त उनको भी मौत नज़र आ गई, उसी वक्त अतीक रहमान का बेचारा मसला ख़राब हुआ, उसी वक्त वो पाकिस्तान में जो 60,000 करोड़ रुपया जमा करके बैठा था, उसी वक्त उसका भी यही इंटरकाउंटर हुआ, उसने भी इस हमज़ा से डायरेक्ट बात की। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें असल हकीकत में भी हैं और कुछ चीज़ें जो है ना वो भाई ऐसे ही है, लेकिन ये एक वीडियो जो उन्होंने बनाई है ना ये बहुत अच्छी है भाई। इस तरह भाई वीडियो कमाल की है। ये देखे कि हमज़ा ने भाई इधर आकर
जो एक इत्मीनान बनाया था ना, वो देखो कैसा आ गया। खुद भाई कार्रवाई भी खुद डालता था और अपने पर भाई इल्ज़ाम भी नहीं आने देता था वो, और दूसरों पर इल्ज़ाम भी डाल देता था। जैसे भाई उसने दूसरा जो था ना अपना, उसका नाम क्या है, जो रमान के साथ होता था भाई, उज़ैर, उसको ये देखो कि जेल में बंद भी करवा दिया और एंड पर जो इल्ज़ाम सारे थे वो ही भाई उस पर ही डाल दिए और खुद भाई आज़ाद हो गया। जैसे ही वो अपना उधर के एजेंसी वालों ने रब्ता किया कि हमारे पास ऐसा आदमी भी होना चाहिए जिस पर हम सारा ये कार्रवाई डालें, तो उसने हमजा ने फिर फट बोल दिया भाई कि हमारे पास है ज़ाहिर बलोच, जो भाई जिसे मैं मारा नहीं है, जिसको इस काम के लिए मैंने रोका हुआ है, और उसी पर भाई सारे इल्ज़ाम डाल दिए। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि भाई मूवी देखने के बाद जो हमजा का किरदार था ना, वो यही लग रहा था कि सारे काम उसने खुद किए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 2-4 कुछ तो भाई स्पाई ऐसे थे जिनका नाम मतलब लोगों को पता भी है, जिसमें कुलभूषण यादव है या अजीत दोवाल साहब हैं, वो मतलब इधर काफ़ी देर रहे हैं, और भी हैं। लेकिन ये कि अननोन वाला सीन जब हुआ है ना, उससे या मतलब ये सारा मिक्स आप उन्होंने किया है ना, तो इसमें कुछ चीज़ें रियलिटी बेस के ऊपर है, क्योंकि आए दिन हम न्यूज़ में भी वो चीज़ें सुन रहे होते हैं। लेकिन एक स्टोरी लिखने वाली भाई उस बंदे ने कमाल कर दी, और उसके अलावा जो भी चीज़ें हुई हैं, आप देख लो कि वो बंदा जो है ना वो तड़ियाँ लगा रहा था, साथ ही उसको इसराइल का बताया कि आप इसराइल का आपने विज़िट किया और वहाँ पे आपने कुछ जो है ना वो असासे बेचने की बात की है और हंसियाँ खेलियाँ कर रहे थे, क्योंकि हम इसराइल को दुश्मन समझते, तो तब जाके वो सारा सीन उसने किया, बंदा वापस भेज दिया। क्योंकि जैसे ही जो है ना वो कुछ हम क्लिप देखते तो उसमें नज़र आता था कि वो बंदा पंजाब में, लेकिन जब उस पर मुश्किल आई थी तो हम परेशान हैरान हो गए कि ये बात ही यहाँ से कैसे गया, लेकिन वो भाई बाकी वहाँ से बचा था, लेकिन फैक्ट अच्छे थे। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।